हेलो फ्रेंड्स, आज हम दैनिक जीवन में रसायन पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। ये पाठ साधारणतः कोई पढ़ता नहीं है, जबकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं। तो आइए जान लेते हैं। पाठ का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। इसका पहला डिफिनीशन है औषधि। औषधि किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनका उपयोग रोगों के उपचार तथा रोकथाम तथा अनेक प्रकार के दर्द को कम करने के लिए करते हैं, तथा इसका ये विशेष पॉइंट है, जिसके प्रयोग से मनुष्य उसका आदी नहीं बनता है, अर्थात उसे बार बार दवा खाने की आदत नहीं होती है। औषधि कहलाता है। जैसे एस्पिरिन। मैं आपको एस्पिरिन दिखा देता हूँ कि एस्पिरिन कैसे होती है। ये मेरे पास ये एस्पिरिन है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। इसे उस स्थान पर स्थिरीकृत अर्थात स्थानांतरित कर सकते हैं जहां पर हमें दर्द हो या कोई प्रॉब्लम हो। औषधि कम अणुभार अर्थात 100 यूनिट से 500 यूनिट तक होनी चाहिए। अब आइए जान लेते हैं ड्रग्स क्या है। वे पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के रोकथाम व उपचार हेतु किया जाता है तथा जिनके प्रयोग से मनुष्य उसका आदी हो जाता है। ये देखिए, ड्रग्स और औषधि में ये अंतर है। रासायनिक चिकित्सा हेडिंग है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोगों के निदान का अध्ययन करते हैं, रासायनिक चिकित्सा कहते हैं, तथा प्रयुक्त रासायनिक को कीमोथेरेपी एजेंट कहते हैं। आइए जान लेते हैं कि औषधि तैयार करने का मॉड्यूल क्या होता है। पहला हेडिंग है उसमें औषधि लक्ष्य। रोग उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं से लड़ना ही औषधि का लक्ष्य कहलाता है। और औषधि उपापचय क्या होता है? औषधि लक्ष्य दवा की बेकार मात्रा अर्थात जो दवा काम कर गई हो उसकी और उसके बाद जो बचता है पदार्थ, बेकार मात्रा का अपने आप नष्ट हो जाना औषधि उपापचय कहलाता है। औषधि का वर्गीकरण। औषधि मुख्यतः इतने प्रकार के होते हैं, जैसे दर्दनाशक जो दर्द को कम करता है, ज्वरनाशक जो ज्वर में शरीर का ताप कम करता है, प्रतिरोधी या हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने का काम करता है, प्रशांतक यह तनाव व मानसिक रोगों के उपचार का कार्य करता है, प्रतिजैविकी। प्रतिजैविकी क्या है? खुजली, कवक, फफूंदी आदि के प्रभाव को नष्ट करता है, प्रतिनिषेचक गर्भाधारण को रोकता है। आइए अब आगे पढ़ लेते हैं। प्रति अम्ल क्या होता है? ये अमाशय में अम्ल की उदासीनता को दिखाता है। औषधि के प्रभाव के आधार पर ये औषधि तैयार करने के आधार पर वर्गीकरण था। ये प्रभाव के पहला हिस्टामिन, यह कोशिका में उत्पन्न सूजन को कम करता है। हिस्टामिन रोधी औषधियाँ एंटी एलर्जिक होती हैं। रासायनिक संरचना के आधार पर यौगिक मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। पहला ये देख लेते हैं, सल्फोनेमाइड व्युत्पन्न। ये इसकी आपके सामने संरचना दी गई है। अगला लक्ष्य अणुओं के आधार पर औषधियों का वर्गीकरण। वे औषधियाँ जिनके लक्ष्य समान होते हैं, अर्थात इनके संरचना समान हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आइए देख लेते हैं जो हमें इस चैप्टर में बहुत जरूरी काम आएंगी। पहला, एंजाइम किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करता है, एंजाइम कहलाता है। ठीक। ग्राही, जो पदार्थ प्रोटीन संचार में भाग लेता है वह पदार्थ ग्राही अर्थात रिसेप्टर्स कहलाता है। वाहक प्रोटीन, वे प्रोटीन जो ध्रुवीय अणुओं अर्थात जो आयनित अणुओं को कोशिका कला अर्थात कोशिका की पन्नी के कला के आर पार ले जाती है। विभिन्न वर्गों की औषधि के चिकित्सीय प्रभाव ये देख लेते हैं। प्रति अम्ल, हमने ऊपर डिफिनीशन पढ़ा था, ये इसके बारे में डीपली पढ़ लेते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो अमाशय में अम्ल की अधिकता को उदासीन करते हैं, अमाशय में पीएच अर्थात पुषांश ऑफ हाइड्रोजन मान बढ़ाकर उचित स्तर तक ले जाते हैं, प्रति अम्ल कहलाते हैं। जैसे जब हम कभी चाय कॉफ़ी आदि कुछ कर लेते हैं तो हमें एसिडिटी हो जाती है, कहते हैं ना इनो पी लो, तो उसी प्रकार है। इसे कम करने के लिए NaSCO3 जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है आदि एंटासिडिक का प्रयोग करते हैं। धातु हाइड्रोक्साइड हिस्टामिन तथा ग्राही की अन्योन्य क्रिया रोकता है, जिससे पेप्सिन और HCl के उत्पादन को रोकता है। जैसे जिंटेक आप देखे होंगे, ओमेपैराजोल और लेंसोपराजोल। आइए हम जिंटेक की संरचना देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नेट में पूछा भी गया था कि जिंटेक की वास्तविक संरचना क्या है। प्रतिहिस्टामिन, हमने इसका ऊपर डेफिनेशन पढ़ा था, ये इसके बारे में डीप में पढ़ते हैं। वे औषधि जो हिस्टामिन रसायन उत्पन्न करने वाले पदार्थों का नाश करते हैं। हिस्टामिन पदार्थ जो कि जिसके कारण कोशिका फूल जाती है और हमें
कोशिका फूल जाती है और थोड़ा खुजली उजली की प्रॉब्लम हो जाती है, वही है। जैसे ब्रोमोफेनिरामिन और प्रोमेथेमिन। आइए हम ब्रोमोफेनिरामिन की संरचना देख लेते हैं। ये ब्रोमोफेनिरामिन की संरचना है। आइए आगे देख लेते हैं। पीड़ाहारी अर्थात दर्दनाशक, एंटीबायोटिक, वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के दर्द को बिना किसी हानि के समाप्त कर देते हैं, पीड़ाहारी अर्थात दर्दनाशक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, निद्राकारी औषधियाँ या निकोटिक्स, वे औषधियाँ जो सूक्ष्म मात्रा में लेने पर ही निद्रा उत्पन्न करती हैं, निद्राकारी औषधियाँ कहलाती हैं। इसे अस्वाबक औषधियाँ या लतरहित भी कहते हैं। उदाहरण हेरोइन, पैथाडिन। ये जो पैथाडिन है, इसकी संरचना नीट में 2 बार पूछी जा सकती है। आप देख सकते हैं पैथाडिन की संरचना। ठीक। अनिद्राकारी, वे औषधियाँ जो ड्रग्स नहीं होती हैं, अर्थात जिन्हें हमें लत नहीं लगती है, हमने बताया था आदि नहीं होते हैं वे, परंतु पीड़ा से आराम देती हैं। जैसे एस्प्रिन और पैरासीटामॉल। एस्प्रिन का प्रयोग शरीर का खिंचाव अर्थात जब रक्त स्त्राव थोड़ा कम हो जाता है तो इसके लिए हम एस्प्रिन का प्रयोग करते हैं। एस्प्रिन मैंने आपको दिखाई भी। प्रशांतक, वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग मानसिक तनाव, उत्तेजना या तथा छोटी या बड़ी मानसिक बीमारियों हेतु उपचार में होती है, प्रशांतक कहलाता है। जैसे नार एड्रेनालिन, साइकोनल, वेरिनल, इक्वेनिल। ये तीव्र होती है, अर्थात ये प्रशांतक को बहुत तेज़ी से खत्म करती है। अगला क्लोरोडाइपॉक्साइड, ये बहुत धीरे कार्य करती है। हमारे सामने एक संरचना है। प्रतिरोधी, वे रासायनिक पदार्थ जो घावों तथा संक्रमित शरीर के सतहों पर लगाने से सूक्ष्म जीवों को बढ़ने से रोकते हैं। ये सतह पर ही लगते हैं, प्रतिरोधी कहलाते हैं। जैसे फ्यूरासिन और बाईथायोनल। आपके सामने बाईथायोनल की संरचना दी गई है। इसका उपयोग साबुन में इसका उपयोग दुर्गंध को कम करने के लिए भी किया जाता है। अगला डेटॉल, यह घावों को साफ करने हेतु प्रयुक्त होता है। यह क्लोरोजाइलेनॉल और टर्पिनॉल का उत्तम विलायक भी होता है। आइए हम इसका चित्र देख लेते हैं। ये हमारे सामने अल्फा टर्पिनॉल और क्लोरोजाइलेनॉल की संरचना दी गई है। यह आयोडीन जो है, यह एक शक्तिशाली प्रतिरोधी का कार्य करता है। इसका 2 से 3% मिक्सचर C2H5OH के साथ डिंक्चर विलेन भी कहलाता है। आयोडोफॉर्म, इसका सूत्र होता है CHI3। यह त्वचा के संपर्क में आने से I2 मुक्त करते हैं, अर्थात यह भी एक प्रतिजैविक का कार्य करते हैं। फिनाल, यह एक विसंक्रामक होता है। आइए जान लेते हैं विसंक्रामक क्या होता है। वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से मार देता है तथा उत्कोच के लिए हानिकारक। सूक्ष्म जीव कौन से? जो हमारे लिए हानिकारक हों। ठीक, जैसे पराक्साइड। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि पराक्साइड की उपस्थिति में ऊतक की वृद्धि बहुत धीमी हो जाती है। वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के प्रति निरोधक का कार्य करते हैं, परजीवियों आदि की वृद्धि को कम करते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। यह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, पर आपके कोर्स में 2 ही है। जीवाणुनाशी, जीवाणु निरोधी। जीवाणुनाशी का एक उदाहरण पेनिसिलिन है और एरिथ्रोमाइसिन है। ये जो पेनिसिलिन है, यह प्रथम प्रतिजैविक बनाया गया था। प्रतिजनन क्षमता औषधि, वे रासायनिक पदार्थ जो गर्भाधारण को रोकते हैं, प्रतिजनन क्षमता औषधि कहलाते हैं। ये मुख्यतः एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन से मिलकर बने होते हैं। जैसे ऑर्मेलोएक्सेफेन, इसे सहेली के नाम से भी जाना जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर हम 3 वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।